नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परले स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में सिंधु नदी के बारे में। देखो, भारत में अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय नदी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। हिमालय नदी अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आज हम सर्वप्रथम बात करने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में। देखो, सिंधु नदी निकलती है यहाँ से मानसरोवर तिब्बत। यहाँ पे एक स्थान है छोटा सा बोखरचू। दोस्तों ये इस स्थान से निकलती है। इस स्थान से निकलने के बाद में भारत में प्रवेश करते हैं दमचौक से। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में ये 1114 किलोमीटर बहने के बाद में ये पहुंच जाती है पाकिस्तान में दोस्तों ये निकलती है यहाँ से चिल्लास स्थान से निकलने के बाद में आगे अरब सागर में जाकर के गिर जाती है दोस्तों यहाँ पर भारत में प्रवेश करने के बाद में ये सिंधु नदी कहलाती है। इससे पहले ये चीन के अंदर कहलाती है शेरमुख के नाम से। शेरमुख के नाम से कहलाती है। दोस्तों भारत के हिसाब से बात करेंगे हम सिर्फ एक तरह से रिवीजन के तौर पर पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है, रेलवे की एग्ज़ाम, डी ग्रुप की एग्ज़ाम भी आने वाली है। तो हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे दोस्तों। तो भारत में इसकी सबसे लंबी सहायक नदी, भारत में सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब नदी। यह निकलती है हिमाचल प्रदेश से। चिनाब नदी सर्वप्रथम दो वितरिकाओं से निकलती है, चंद्र और भागा नदी। यह दो वितरिकाओं से निकल के यहाँ पर तुंड नामक स्थान पे मिल जाती है। तुंडी या तंडी एक ही बात है दोस्तों। तंडी नामक स्थान पे मिल जाती है दोस्तों। यहाँ से आगे ये चिनाब कहलाती है और आगे बढ़ती है। चिनाब की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाब की बात कर रहा हूं दोस्तों। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब, और चिनाब की सबसे लंबी सहायक नदी है झेलम नदी। ये निकलती है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। निकलती है दोस्तों। और इसकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है किशनगंगा, जो पाकिस्तान की तरफ से आती है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, एक नदी होती है सतलज नदी निकलती है मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। यहीं से निकलती है मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, और ये भारत में प्रवेश करके आगे चिनाब नदी से मिल जाती है दोस्तों ये भारत में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। दोस्तों ये 5 नदियों का एक समूह है जिसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं। 5 नदियों के समूह को हम पंजाब के नाम से जानते हैं, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है।
ये इन्हीं 5 नदियों के संगम के कारण पंजाब कहलाता है। इसीलिए अपने भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रमुख दोआबों की। 2 नदियां जहां पे जाके भी मिलती हैं उन दोनों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। देखो, एक दोआब है बिस्त दोआब। 1 मिनट दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो हम अच्छे से एक बार लिखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख दोआबों की। देखो, एक दोआब है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब दोस्तों, इसमें एक ट्रिक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। देखो, बिस्त दोआब है, ये 2 नदियों के बीच में है। 2 नदियों के बीच में एक तो ये है व्यास और सतलज। व्यास और सतलज। देखो दोस्तों, इसमें व्यास से बै लिया गया है और सतलज से सत लिया गया है, तो बिस्त क्या बन गया? बिस्त दोआब। दूसरा है दोस्तों बारी दोआब। दूसरा है बारी दोआब। बारी मतलब ये है 2 नदियों के बीच में। दोआब है, ये 2 नदियों के बीच में बनता है, ब्यास और रावी। ब्यास और रावी। रावी नदी के बीच में। तो ब्यास से बै लिया गया है और रावी से रे लिया गया है, मतलब बारी। तो शायद दोस्तों हमने यहाँ पर रावी नदी का जिक्र नहीं किया है। तो रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और आगे जाकर चिनाब में मिल जाती है दोस्तों। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। आगे हम बात करेंगे तीसरे दोआब की। तीसरा दोआब है रचना दोआब या रेचना दोआब। रचना दोआब ये है दोस्तों 2 नदियों के बीच में, एक है रावी नदी, एक है रावी नदी और एक है चिनाब नदी। चिनाब नदी, एक है रावी नदी, दूसरा है चिनाब नदी। हाँ तो दोस्तों, इसमें हम रचना में रे रावी से लिया गया है और चिनाब से चिन लिया गया है, तो रचना रे चिना। रचना रावी से रे और चिनाब से चैन है, रचना दोआब हो गया। आगे हम बात करेंगे चौथे दोआब की, मतलब 4 नंबर का दोआब। एक बार मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों ताकि हम अच्छे से देख पाए। चौथा है दोस्तों चाज। चाज तो ये दोस्तों है जैसे हो गया चिनाब, चिनाब और जैसे हो गया झेलम, जैसे हो गया झेलम। दोस्तों एक बार मैं इसे अच्छी तरह से बना दूंगा तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार हम समझने की दृष्टि से देख लेते हैं। 5वां है दोस्तों सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब, ये है सिंधु और झेलम के बीच में। तो एक बार दोस्तों मैं इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लायक मैंने इसको बना दिया है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ तो देखना दोस्तों। इसमें पहला है प्रमुख दोआब बिस्त दोआब है। बिस्त का लिया गया बै यहाँ से और सत यहाँ से, मतलब बिस्त दोआब। इसमें बारी में बै और रे, मतलब बारी दोआब, बै और रे दोआब। अब इसमें लिया गया रचना में रे और चे और नई यहाँ से लिया गया रचना दोआब। अब इसमें है चाज या छाज, तो चे यहाँ से लिया गया है और झे यहाँ से लिया गया है। और सिंधु सागर दोआब आप जानते ही हो। तो अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इन नदियों पर
प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इन नदियों के ऊपर प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। देखो दोस्तों, प्रमुख परियोजनाएं, प्रमुख परियोजनाएं, देखो एक मिनट, हम 5 नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम है सिंधु नहीं, झेलम नदी है, झेलम, फिर है चिनाब, फिर है रावी, फिर है व्यास और फिर है सतलज। दोस्तों अगर हम ऊपर से देखें तो ये एक समान क्रम है। 5वीं है सतलज। प्रथम है झेलम नदी। झेलम नदी के ऊपर प्रमुख रूप से 3 परियोजनाएं हैं, उरी, तुलबुल और किशनगंगा। उरी, तुलबुल और किशनगंगा, ये प्रमुख रूप से ये 3 परियोजनाएं झेलम नदी पर है। दोस्तों आगे है चिनाब नदी। चिनाब नदी पर है सलाल परियोजना। दूसरी है बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना। और तीसरी है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। आगे रावी नदी, इस पर 2 प्रमुख रूप से 2 परियोजनाएं हैं, एक तो थिन और एक है चमेरा परियोजना, आगे हम बात करने वाले हैं व्यास नदी के बारे में। इस पर प्रमुख रूप से है पोंग परियोजना चलाई गई है, पोंग परियोजना। और है सतलज नदी, इस पर एक तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना चलाई गई है, भाखड़ा, और एक है नाथपा झाकरी परियोजना। तो दोस्तों ये थी इन पर चलाई गई प्रमुख रूप से प्रमुख परियोजनाएं। तो दोस्तों हम बात करें 5 नदियों के बारे में, और एक है प्रमुख रूप से सिंधु नदी। तो सिंधु, शायद आपको दिख रहा होगा सिंधु नदी। तो देखो 1962 में जब हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके समय में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ऊपर वाली जो 3 नदियां है ना, सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर वाली 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, तो इनका 80% पानी तो लेगा पाकिस्तान और 20% पानी लेगा इंडिया। और नीचे वाली जो 3 नदियां हैं ना, उनका 80% पानी लेगा इंडिया और 20% पानी लेगा पाकिस्तान। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी प्रमुख क्लास एनटीपीसी के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात बोल के जाऊंगा कि दोस्तों आप जो सोच सकते हो ना, वो सब कर भी सकते हो। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।